हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर 3 क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 कराएंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका आज हम इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ये पॉलीगन है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। तो पॉलीगन में क्या हो सकता है? ट्रायंगल भी हो सकता है 3 साइड का। ये जो किससे बना है ट्रायंगल? ये 3 लाइन से बना है। क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है आपका 4 साइड से, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। पेंटागन भी हो सकता है आपका 5 साइड वाला, 1 2 3 4 5 साइड वाला पेंटागन भी हो सकता है। सिंपल क्लोज, ये क्लोज है ना, जहां से पेन रखा और वहां पर आ गए आप वापिस बिना पेन उठाए, क्लोज फिगर है। ये भी आपकी क्लोज फिगर है, लाइन सेगमेंट से बनी है, इसलिए हम इसको पॉलीगन कहेंगे। अब आता है सेकंड वर्ड, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। जैसे स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल होंगी। जैसे ये साइड तीनों इक्वल है, इसमें 4 साइड्स इक्वल है। पेंटागन रेगुलर हो जाएगा जिसमें 5 साइड इक्वल। तो इस तरीके से हमने आपको पॉलीगन और रेगुलर पॉलीगन बताया। अब हम आपको आगे थोड़े बढ़ते हैं, आपको बताएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक बात आई है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस, तो प्लेन सरफेस ये क्या है? वी नो दैट द पेपर इज मेड मॉडल फॉर प्लेन सरफेस। जैसे हमारा बोर्ड है, प्लेन सरफेस है। टेबल टॉप है, प्लेन सरफेस है। आपका एक बुक है, बुक का एक फ्रंट पेज प्लेन सरफेस है। डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, बिना पेंसिल उठाए आप ये बना दो, बिना पेंसिल उठाए आप बना दो फिगर। जैसे आपका ये यहाँ से एक पॉइंट से चले ना, इस पे आ गए, तो इसके बीच का जो ये है, ये प्लेन है, प्लेन सरफेस बोला जाएगा। ये आपका प्लेन सरफेस है। जैसे यहाँ से चले ये क्वाड्रिलेटरल भी बन सकता है, यहाँ से चले आप स्क्वायर भी बन सकता है। ये सब के सब सरफेस हैं ऑफ प्लेन सरफेस हैं। When you join number of points without lifting a pencil, पेंसिल को हटाए बिना आपने ज्वाइन कर दिया, जो एरिया आएगा वो प्लेन सरफेस आएगा। अब ये आपके इसके पास आपके आते हैं इसमें टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इसकी डेफिनेशंस आप देखिए। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल है, ये सिंपल है, क्लोज्ड है। ये देखिए सिंपल है और ये क्लोज्ड है। सिंपल क्यों है? कि कोई भी दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसलिए ये सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन सेगमेंट है ना, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, सिंपल है, ये आपस में लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं। तो ऐसे ही ये रेक्टेंगल है दूसरा, ये भी सिंपल है, क्लोज्ड है, बंद है ना, और इसकी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। अब कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन नहीं है, लाइंस तो हैं लेकिन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसे यहाँ पर देखो, ये लाइंस आपस में क्रॉस कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी आपका कर्व पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन नहीं, कर्व तो है, पॉलीगन नहीं है। तो ये ऐसे, ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। तो ये भी आपका पॉलीगन नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे इसे यहां से देखेंगे आप। Here some convex polygons and some concave. Convex concave, तो इसकी असली पहचान कैसे होगी आप ये देखिए। कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ये सारी फिगर क्या है? कॉन्वेक्स। ये इधर की कॉन्वेक्स है क्योंकि इसमें देखो ये कॉनकेव है, क्योंकि इसमें देखिए ये एम जैसी फिगर बन जाएगी, पहचान है, एम जैसी एक फिगर बनेगी। इसमें भी क्या बन रही है? एम जैसी एक शेप बनेगी, एम जैसी एक शक्ल बनेगी। ये पहचान है मोटे तौर पर। ये भी देखिए एम जैसी एक शक्ल बन गई।
एक एंगल इसका अंदर का रिफ्लेक्स होगा, एक एंगल अंदर का कैसा होगा, रिफ्लेक्स होगा, ये अंदर का एक एंगल रिफ्लेक्स होगा, एक अंदर रिफ्लेक्स होगा, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स होगा एक अंदर का, एक एंगल रिफ्लेक्स मतलब 180 डिग्री से बड़ा होगा, रिफ्लेक्स का मतलब 180 से बड़ा होगा, इसकी एक पहचान है कॉनकेव। और कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा, ये आपकी कॉनकेव की पहचान है। तो अब कॉन्वेक्स, पॉलीगन, कॉनकेव, तो कॉनकेव में क्या है, एक एम जैसी फिगर बनेगी और जिसका अंदर का एक एंगल है रिफ्लेक्स वो ग्रेटर देन 180 डिग्री बनेगा। अब यहां से देखिए कॉन्वेक्स, इसमें जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, कोई भी 180 से बड़ा नहीं है और इसके जो डायगोनली पॉइंट है वो अंदर है सब, ये देखिए रेगुलर भी है, रेगुलर भी है क्योंकि ऑल साइड्स इसकी इक्वल है, ऐसे डिनोट करें ना, ये ऑल साइड्स इक्वल है। कॉनकेव, इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है, कैन यू फाइंड these types of polygon differ from another polygon that are convex, have no portions of their diagonals in their exterior। कॉन्वेक्स में कोई भी डायगोनल का पार्ट बाहर नहीं होगा, डायगोनल का पार्ट अंदर होगा और इसमें डायगोनल का जो पार्ट आया वो बाहर जाएगा। जैसे हम इसकी डायगोनल बनाए ना, इसकी ये डायगोनल बनाए तो डायगोनल बाहर जा रही है, तो इसकी पहचान क्या है, convex have no portions of their diagonals in their exteriors or any line segment joining any edge। और convex में क्या आएगा, convex में सारे पॉइंट्स अंदर आएंगे, डायगोनल अंदर आएगा और कॉनकेव में डायगोनल बाहर जाएगा। ये तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की पहचान हो गई। इसके बाद आपका ये आया है, इसके बाद आपका देखिए रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर अभी हमने आपको बताया, यहाँ पर ये रेगुलर बताया अभी हमने आपको, रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर है, रेगुलर में ऑल साइड्स इक्वल आएंगी, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये आपका रेगुलर आ गया। इर्रेगुलर में साइड्स इक्वल नहीं होंगी, डिफरेंट होंगे और एंगल्स भी इंटीरियर डिफरेंट होंगे। रेगुलर की एग्जांपल्स, रेगुलर में क्या आ जाएगा, स्फीयर आ जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे मूव करेंगे, तो आगे देखिए अब आप, ये है आप फिगर्स हैं, इक्विलेटर बट नॉट इक्विलेटर इज रेक्टेंगल, रेगुलर पॉलीगन इज, देखिए ये आपकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये रेगुलर है, कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर ऑल साइड्स इक्वल है, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 60 डिग्री का है, इक्वल है, ये भी आपका रेगुलर पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो इस तरीके से ये जो बना है ना, इस तरीके से 1 1 1 1 1, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये इस टाइप का, ये इस टाइप का, ये तो रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन हमने बता दिया। अब यहाँ पर जैसे बताया है ना, ये दोनों साइड्स इक्वल है, डबल आर्क है ना, ये सिंगल आर्क, इसकी ये सिंबल है कि कौन सी साइड इसकी इक्वल है, तो हमने ये देखा आपका। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ मूव करेंगे। तो 3.1 देखो क्या है, इसमें इसे देखेंगे ये क्या है। इरेज कर दें इसको। Given here are some figures. कुछ फिगर्स ली हैं, क्लासिफाई करना है उसे
ये एक ऐसी फिगर है। सिंपल कर्व, पहले हम ढूंढेंगे ए वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट का ए वाला। ए में हमें क्या बताना है? ए सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में कौन कौन सी फिगर है? ये आपकी सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में आपकी जो फिगर है वो देखिए, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ। फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व फर्स्ट वाली। ये सिंपल कर्व में आ गई आपको। ये वाली जो एक फिगर है ये आपकी सिंपल कर्व है, ये फर्स्ट वाली आ गई। और सिंपल कर्व कौन है? सेकंड वाली भी सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व, ये कर्व है, सिंपल है, क्लोज है। तो सिंपल क्लोज कौन सी आएंगी, कौन सी फिगर आएंगी? सिंपल कर्व में क्या आएंगी? जो लाइन सेगमेंट से बनी है क्लोज है, एक दूसरे को कोई कट नहीं करती है। अब आपका इसमें आपका सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व में आपकी ये वाली फिफ्थ वाली भी सिंपल कर्व में आ जाएगी, ये भी आपकी जो है सिंपल कर्व में आएगी। ये सिंपल कर्व, कर्व मतलब एक टेढ़ी है, कर्व टाइप की है, सिंपल है, क्लोज है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, तो ये भी आपकी सिंपल कर्व में आएगी। ये आपका सिंपल कर्व में आएगी, ये सिंपल कर्व में। और ये वाली सेवेंथ वाली भी आपकी सिंपल कर्व में है। तो ये आपका ये सेवेंथ वाली भी आपकी सिंपल कर्व। अब सिंपल कर्व हो गई। अब हम देखेंगे सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल तो है, क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लोज कर्व में आपकी वही आएंगे, सेम टू सेम। ये सिंपल भी है और क्लोज भी है, सब की सब। तो सिंपल क्लोज में वही सेम टू सेम आएंगे। ये आपकी सिंपल हो गई, क्लोज भी हो गई। ये आपकी सिंपल भी है, क्लोज भी है। ये आपकी सिंपल भी है और क्लोज भी है। ये सिंपल भी है आपकी, ये क्लोज भी, और एक ये वाली। वही सेम टू सेम, फर्स्ट वाली भी है, सेकंड वाली है, ये फिफ्थ वाली है, और ये आपकी सेवेंथ वाली। तो ये फिगर, ये वाली फिगर सिंपल कर्व भी है, सिंपल क्लोज भी है। ये वाली सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज भी है। सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज। अब हम लेंगे इसका सी वाला बताएंगे। V हो गया, सी में किस टाइप की हमें खोजनी है? पॉलीगन। पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है? लाइन सेगमेंट से बनी होंगी, लाइन सेगमेंट से बनी, लाइन सेगमेंट से बनी फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं। अभी हमने डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन क्या थी आपकी पॉलीगन की? पॉलीगन की डेफिनेशन, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से बनी है। तो पॉलीगन में अब आपकी देखिए, पॉलीगन में फर्स्ट है आपका एक पॉलीगन है, ये पॉलीगन, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, तो ये भी आपकी पॉलीगन है, सेकंड वाली। और ये भी फोर्थ वाली भी लाइन से बनी, लाइन सेगमेंट से बनी, फोर्थ वाली लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से।
ये स्टार वाली है ना, ये इस टाइप से बनी है, ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, फिर ये हो गई है, ये हो गई है, लाइन सेगमेंट से बनी होती है। ये तो सिंपल कर्व थी, ये सिंपल क्लोज भी ऐसा कर्व है जो आपस में कहीं कट नहीं कर रहा है। तो कर्व है ना, कर्व लाइन सेगमेंट भी है और इसमें कर्व भी है, लाइन सेगमेंट भी कर्व भी है। तो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व से भी कर्व है, कर्वीलिनियर है, कर्व टाइप का है, ऐसे सर्कल जैसा है। और पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। अब हम डी पार्ट पर आएंगे, तो डी पार्ट में आपका क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि उसमें जो इंटीरियर एंगल है वो 180 से कम होंगे और कॉनवेव में 180 से बड़े होंगे। उसकी जो डायगोनल होंगे वो अंदर होंगे और कॉनकेव के बाहर होंगे। तो कॉन्वेक्स के डायगोनल, तो जो हमें कॉन्वेक्स वाले देखनी है, तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन ये है आपका, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन, क्योंकि इसके सारे डायगोनल अंदर है, कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन आ गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में आपका सिर्फ एक ही आएगा। अब हम कॉन्वेक्स पॉलीगन देखते हैं, कॉन्वेक्स, डी, कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव, कॉनकेव पॉलीगन में इंटीरियर एंगल क्या होगा, 180 से बड़ा होगा, उसका डायगोनल बनाएंगे तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या आ गया आपका, एक तो ये आ गया ये वाला, जिसमें एम जैसा पार्ट बन रहा है, एक एंगल क्या शेप बनेगा, एम जैसा, तो ये रिफ्लेक्स बन जाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब 180 से डिग्री। अब इसका हम डायगोनल बनाएंगे, जैसे हम इसका डायगोनल बनाएंगे, जैसे ये आपका ए है ना, ये अगर हम इसका जो डायगोनल बनाएंगे ना, तो डायगोनल के बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा डायगोनल इसका। तो इसलिए ये हमारा कॉन्वेक्स है। क्या है ये, कॉनकेव, सॉरी क्या है ये, कॉनकेव है। और दूसरी फिगर है, ये भी कॉनकेव होगी आपकी। अब इसमें एक एंगल देखो, एम जैसा पार्ट बन जाएगा, ये आपका कॉनकेव बन गया। क्या बन गया, कॉनकेव। इसका हम डायगोनल बनाएंगे ना ऐसे करके, ये डायगोनल बाहर जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है आपका, 180 से ज़्यादा चला जाएगा एक एंगल। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स आ गया, कॉनकेव आ गया। तो कॉनकेव में कौन सी फिगर आ गई आपकी, फर्स्ट वाली आ गई कॉनकेव, और ये आपकी फोर्थ, ये रिफ्लेक्स बना ना अंदर वाला, रिफ्लेक्स 180 से बड़ा है। इसका जो डायगोनल बनाओगे तो डायगोनल बाहर जाएगा, इसका डायगोनल बाहर जाएगा, तो इसलिए कॉनकेव। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आप देखिए, रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, अभी हमने आपको बता दिया था कैसे। रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, अ पॉलीगन whose all sides are equal and all angles are equal। कौन बोलो, all sides are equal and all angles are equal, then it is called regular। थ्री साइड वाला ये बना है, ये थ्री साइड वाला है ना, इसको बोलेंगे ऐसा पॉलीगन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल सबसे स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा पॉलीगन है, थ्री साइड का। फोर साइड वाला इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल।
6 वाला हेक्सागन। अगर आता 5 साइड वाला होता तो 5 साइड वाले को बोलते पेंटागन, 6 को हेक्सागन, 7 को सेप्टागन। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी एक क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।